आज के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे आज के मूवी का नाम सरोगेट है, जिसका हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सरोगेट क्या है और इसका क्या काम है, क्योंकि आज की एक्सप्लेनेशन इसी पर बेस्ड है, तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सरोगेट मतलब एक मैकेनिक पर्सन, मतलब अगर किसी जगह आप खुद न जाकर उस सरोगेट से अपना काम करवा सकते हैं, जो कि आज के एक्सप्लेनेशन में भी यही होने वाला है कि सरोगेट किस तरह से काम करता है आपके ऑफिस, क्लब, इवन आपकी लाइफ तक को वो एंजॉय करता है। लेकिन वो ये सब तब करेगा जब आपका माइंड उसे कमांड दे। जैसा आपका माइंड सरोगेट को कमांड करेगा, सरोगेट ठीक वैसा ही काम करेगा। इस मूवी में आपके जैसे दिखने वाले रोबोट को ऑर्डर देता है। इसी रोबोट को मूवी में सरोगेट कहा गया है और मूवी में यही दिखाया गया है कि लोग घरों में रहकर अपने सरोगेट से काम करवाते हैं, जिसकी वजह से खुद इंसान बीमारियों से डे बाई डे घिरते जा रहे हैं। सेम उसी तरह से जैसे सोशल मीडिया और मोबाइल के आने के बाद हमारी लाइफ हो गई है। हम बैठे बैठे घंटों अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। इवन हम मोबाइल के थ्रू घूमकर भी आ जाते हैं, व्लॉगर्स के ब्लॉग्स के थ्रू। जैसे कि टेक्नोलॉजी के क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं हमारी लाइफ में, वही आज हम देखने वाले हैं आज की एक्सप्लेनेशन में। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ग्रुप से। वो सरोगेट का ऑब्जेक्शन करते हुए दिखाए जाते हैं। वो उसे दुनिया से हटाना चाहते हैं, जिनका लीडर प्रॉफिट है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उसके लिए सरोगेट फ्री एरिया भी बनाया गया है, जिसमें सिर्फ वही रह सकते हैं जो सरोगेट का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कार में बैठा सरोगेट अपने फादर से बात करता है। फादर कहता है आई एम सो हैप्पी कि तुम मुझसे मिलने आए। सरोगेट कहता है थैंक्स कि आपने मुझे सरोगेट दिया। मतलब एक फादर अपने बेटे से नहीं बल्कि उसके सरोगेट से बात कर रहा है, और वो भी उसको उसके फादर ने दिया है। तभी उस कार को एक बाइकर फॉलो करता है। अब सरोगेट ड्राइवर को डिस्को चलने का बोलता है, जहाँ पर वो एक फीमेल सरोगेट से मिलता है और वो दोनों बाहर आकर के रोमांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वो बाइकर आ जाता है। तब मेल सरोगेट उसे बोलता है निकल वे इंसानों की औलाद। इतना सुन बाइकर उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ देर बाद में FBI भी वहाँ आ जाती है, जिनके नाम होते हैं टॉम एंड पीटर, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आए थे। वो दोनों भी सरोगेट्स ही हैं। तब पुलिस उन्हें बताती है कि एक बाइकर ने ये सब किया और एक सरोगेट उनमें से अनरजिस्टर है, सेम मोबाइल के IMEI के जैसे। तब टॉम मेल सरोगेट की बॉडी से एक चिप निकालते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ये अनरजिस्टर भी थी। और टॉम पुलिस से उस फीमेल सरोगेट के ऑपरेटर का पता लगाते हैं, जो कि किसी कैमरन के नाम रजिस्टर है। और टॉम पीटर कैमरन से मिलने पहुंचते हैं, जहां घर का ओनर खुद एक सरोगेट है। वो अपने घर के गेट पर खड़ा है और डोर रिंग करता है, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तब सरोगेट खुद गेट को लॉक खोलती है और तीनों अंदर जाते हैं, जहां उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक मोटा आदमी जो कि डेड है और वही एक खूबसूरत फीमेल सरोगेट को ऑपरेट कर रहा था, जो कि अभी डिस्ट्रॉय हुआ था। मतलब मेल फीमेल दोनों किसी को कोई भी सरोगेट को ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉम अपने घर पर है और वो एक गिलास पानी ऑपरेटर के पास रख देता है और खुद एक मशीन में खड़ा हो जाता है। वो मशीन जो है एक चार्जर की तरह से काम करती है और हम देखते हैं कि वो ऑपरेटर असली FBI टॉम है, जो कि काफ़ी एजड है। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है जो कि किसी बच्चे का रूम होता है। तभी वहाँ एक फीमेल सरोगेट आती है, जो कि उसकी वाइफ मैगी की सरोगेट थी। और मैगी खुद अपने रूम में ऑपरेटिंग चेयर भी सिस्टम पर लेटकर उसे ऑपरेट करती है। टॉम उसकी सरोगेट से पूछता है हॉलीडे के बारे में क्या प्लान है। मैगी कहती है हवाई चलने का, क्योंकि वहाँ उसके दोस्त को एक एडवेंचर सरोगेट मिला था। जिस पर टॉम कहता है मैं हम दोनों का बोल रहा हूँ, सरोगेट का नहीं। मैगी कहती है विदाउट सरोगेट आर यू किडिंग। टॉम कहता है नो आई एम नॉट किडिंग, हमको एक साथ टाइम स्पेंड किए कितना समय हो गया है। जिस पर मैगी कहती है हम लोग साथ ही तो रहते हैं। टॉम वो हम नहीं, हमारे सरोगेट्स होते हैं। मैगी कहती है यही सही। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं दो लड़कों को, जो कि वो भी सरोगेट हैं। वो एक घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जिस लड़के का सरोगेट डिस्टर्ब हुआ था वो ऑपरेटिंग चेयर पर डेड पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है FBI ऑफिस में, जहां FBI चीफ एंड्रयू अपनी टीम को बताता है कि हमारे सामने ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जिस लोगों की मौत हुई है वो भी उसी समय अपने
सरोगेट को ऑपरेट कर रहे थे। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनका स्कल पिघल चुका था, मतलब जो इसके सरोगेट को हुआ सेम उनको भी हुआ। एंड्रू सबको कहता है कि ये न्यूज़ इस ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना पब्लिक पैनिक होने लगेगी। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि सरोगेट ऑपरेटिंग के समय इनकी मौत हुई। वहीं टॉम पीटर उस मेल सरोगेट के लास्ट वीडियो को देखते हैं जहां वो बाइकर उन पर हमला कर उनको मार रहा था। तभी एंड्रू वहां आ जाता है और कहता है एनी प्रोग्रेस। टॉम कहता है ये एक मर्डर केस है, और अगर मर्डर केस हुआ है तो लास्ट मर्डर केस कब हुआ। तभी टॉम को एक कॉल के थ्रू पता चलता है कि उस मर्डर लड़के का फैमिली का पता चल चुका है। लड़के के फादर का नाम लियोनेल कैंटर है और उसी ने सरोगेट का इन्वेंशन किया है। तभी एक न्यूज़ फ्लैश होती है जिसमें बताया जाता है कि हॉस्टल के एक रूम में लियोनेल कैंटर के बेटे चैड कैंटर की डेड बॉडी मिली है, लेकिन अभी तक डेथ का रीज़न पता नहीं चला है। चैरिट के फादर को सरोगेट फादर कहा जाता है, लेकिन कुछ समय पहले, लगभग 7 साल पहले, लियोनेल को कंपनी ने निकाल दिया, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मिसिंग हो गए। और अब टॉम पीटर लियोनेल से मिलने जाते हैं। वहाँ उन्हें उनके बेटे का सरोगेट मिलता है और उन्हें कहता है लियोनेल अंदर आपका वेट कर रहे हैं। टॉम कहता है क्या वो खुद यहाँ पर? वो सरोगेट कहता है नो, आप यहाँ पर सिर्फ उनके सरोगेट से मिलोगे। और अब वो उससे मिलते हैं जो कि वो भी एक सरोगेट था। तब टॉम उसे देख कहता है आपका और आपके बेटे का सरोगेट लुकिंग वाइज सेम है। तब लियोनेल कहता है जब वो कॉलेज गया तो मैंने उसे अपना सरोगेट यूज़ करने दिया, जिस पर पीटर पूछती है आपने ये सब कैसे किया, क्योंकि सरोगेट को सिर्फ उसी का ऑपरेटर ब्रेन सिग्नल से ही ऑपरेट किया जा सकता है। जिस पर लियोनेल कहता है आई थिंक यू फॉरगेट, सरोगेट को मैंने ही बनाया है। और वो उन्हें और सरोगेट दिखाता है और कहता है ये मेरे बेटे के साथ में टाइम स्पेंड करने का एक सोर्स था। पीटर कहती है ये एक क्राइम है। तब टॉम कहता है वी वांट्स टू नो ट्रूथ, हमको सच जानना है। तब लियोनेल कहता है क्या तुम मुझे डरा रहे हो? टॉम कहता है नहीं, हम समझते हैं आपको, मैंने भी अपना बेटा खोया है। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिससे आपके बेटे की जान को खतरा हो? लियोनेल कहता है नहीं, ऐसा कोई नहीं। तब टॉम कहता है तो कोई ऐसा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? लियोनेल कहता है अगर ऐसा है तो मैं ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार हूं। और तभी लियोनेल का सरोगेट फ्रीज हो जाता है। वही असली लियोनेल को दिखाया जाता है जो रो रहा था और उसी ने अपने सरोगेट को डिस्कनेक्ट कर दिया था। एक बात और क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि मूवी की स्टार्टिंग में टॉम एक बच्चे के रूम में जाता है। वो उसके बेटे का रूम था जिसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, और जिन्होंने चैरिट पर हमला किया था वो डॉक्टर लियोनेल मीन्स उसके फादर को मारना चाहते थे, लेकिन उस समय उसका बेटा उसके सरोगेट को यूज़ कर रहा था। अब टॉम पीटर लियोनेल की पुरानी कंपनी VSI पहुंचते हैं, क्योंकि वही एक कंपनी है जो सरोगेट का प्रोडक्शन करती है, जहां उनसे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और 2 लॉयर के साथ में वो मिलते हैं, और वो तीनों भी सरोगेट थे। वाइस प्रेसिडेंट टॉम से एंड्रयू का पूछता है, जिस पर टॉम कहता है ही इज़ माई बॉस। तभी एक लॉयर कहती है हम लीगल डिपार्टमेंट से हैं। तब टॉम उन्हें सरोगेट की आँख और चिप दिखाता है और पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि एक सरोगेट का सर कैसे बिगड़ सकता है? तभी दूसरी लॉयर बीच में बोलती है मिस्टर विल्स को इसका आंसर देने की परमिशन नहीं। वहीं दूसरी बोलती है इस सरोगेट के ऑपरेटर का क्या कहना है? तभी टॉम कहता है कुछ नहीं बिकॉज ही इज़ डेड। तभी लॉयर बोलती है ये सोचना गलत है, अगर ऐसा होता तो सरोगेट बनाने का कोई मतलब ही नहीं। और दूसरी लॉयर बताती है हमने सरोगेट का हर तरह से ट्रायल लिया, लेकिन ऑपरेटर को कुछ भी नहीं हुआ। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहता है हमारा सिक्योर स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी टॉम बोलता है एंड व्हाट अबाउट अ ह्यूमन स्केल, वो कैसे फट सकता है? तभी एक लॉयर कहती है हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। तभी टॉम जवाब गुस्से में देता है कि हमें भी नहीं पता कि तुम कौन हो सकता है कि तुम एक भद्दे सी शक्ल के आदमी हो या जो कि दिन भर लड़कियों के बारे में सोचता हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से लैब पहुँचते हैं और एक स्काइपर नाम के इंजीनियर से सरोगेट का पूछते हैं और उससे डिस्ट्रॉयड सरोगेट की आइडेंटिटी चेक करवाते हैं। स्काइपर कहता है इट्स टोटली डैमेज। पीटर पूछती है ऐसा पहले भी हुआ है? तब वो इंजीनियर बताता है कि लास्ट वीक कुछ मिलिट्री के वर्कर्स सरोगेट्स यहाँ आए थे, जिनमें से बहुत से सरोगेट्स की आइस मिसिंग थी। तब टॉम उन सरोगेट्स का देखने का पूछता है। तब स्काइपर उनको वो सरोगेट दिखाता है जिसको देख टॉम शॉक्ड है, क्योंकि किसी को भी किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं था। तब टॉम उसकी आइडेंटिटी चिप देखने का पूछता है, जिस पर स्काइपर कहता है इसकी आइडेंटिटी मिसिंग है। तब टॉम और पीटर आर्मी चीफ से जाकर के मिलते हैं। चीफ उसके बातें सुन कहता है यू आर जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, आप ही बताएं हमारा डिपार्टमेंट या डिफेंस सिस्टम ऐसा कुछ भी क्यों डिज़ाइन करेगा
जिससे हमारी ही आर्मी को नुकसान पहुंचे। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। टॉम और पीटर अपने ऑफिस में बैठे बातें करते हैं, जहां पीटर टॉम से कहती है, मैंने गुस्सी बाइक चलाने वाले सभी बाइकर्स का रिकॉर्ड निकाला है। मुझे वो आदमी 1 महीने पहले ही मिल गया, जिसे 1 महीने पहले मल्टीपल रॉबरी के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शॉकिंग ये है कि उसे जल्द ही रिहा भी कर दिया गया। मे बी इसको कोई अंदर का ही बंदा है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है, और अब मैंने उसका नाम रेड अलर्ट नोटिस में डाल दिया है। तब पीटर की बातें सुन टॉम पीटर के साथ ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी कैमरा देखने जाते हैं, और वहाँ पर ऑपरेटर बताता है कि तुम्हारा आदमी को डिटेक्ट कर लिया गया है। टॉम कहता है वो कहाँ पर मिलेगा। तब बॉबी बताता है डॉन्स्टर में पार्क स्ट्रीट कॉर्नर पर, और बॉस्टन पुलिस ऑन द वे है। तब टॉम पीटर को वहीं सीसीटीवी से उस पर नज़र रखकर खुद उसे ढूंढने निकलता है। तभी सीसीटीवी ऑपरेटर बॉबी से पीटर को पता चलता है कि वो किसी भी सरोगेट को किसी भी वक्त किसी वफिंग सॉफ्टवेयर से डिस्कनेक्ट कर सकता है। पीटर उसे पूछती है तुम्हारा कोई सरोगेट भी नहीं बना क्या? तब वो बंदा कहता है ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो मेरे दिमाग से ज़्यादा चल सके। वहीं टॉम चॉपर से उस बाइकर को फॉलो करता है और नीचे पुलिस भी उसके पीछे है। तभी वो बाइकर किसी हथियार से उन पर हमला करता है, जिसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं, जिससे सारे पुलिस सरोगेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ऑन टाइम टॉम को होश आ जाता है और वो खुद को सरोगेट से कनेक्ट कर देता है, और लकीली वो तो बच जाता है, लेकिन बाकी के सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टॉम जिस जगह था वहाँ सरोगेट्स को परमिशन नहीं है। टॉम का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका है। तब टॉम गन उठाकर उस बाइकर को फॉलो करता है, लेकिन वहाँ के लोग उस पर हमला करते हैं, उसे पकड़ने भागते हैं क्योंकि वो एक सरोगेट है। तब बाइकर एक जगह रुककर उस हथियार को निकालता है, लेकिन उसने काम करना बंद कर दिया था, और अब वो उस बाइकर के सामने है। उससे उसका बैग मांगता है, लेकिन वहाँ के लोग उसे गन से उड़ा देते हैं। उधर टॉम भी अपने सरोगेट से डिस्कनेक्ट होने के बाद दर्द से तड़पने लगता है। तभी पीटर के पास एंड्रयू आता है और वो पीटर पर गुस्सा करता है कि उसने उसे वहाँ कैसे जाने दिया, और उसे घर जाने का बोल देता है। तब पीटर का सरोगेट खुद को चार्ज करता है। वहीं मैगी जब घर आती है तो टॉम को देख वो एम्बुलेंस बुलाती है। वहीं प्रॉफिट उस बाइकर के घर पहुँचता है और उससे टॉम को पूछता है कि तुम्हारा पीछा करने वाला वो कौन था, और ये हथियार तुमको कैसे और कहां से मिला। उस बाइकर को प्रॉफिट माइल्स कहकर बुला रहा था और पूछता है कि तुम्हारे पास इन सब के लिए पैसा कहां से आया। माइल्स कहता है मुझे नहीं पता। प्रॉफिट कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। माइल्स कहता है अगर आप मेरी जान भी ले लो तो भी मुझे नहीं पता। तभी एक न्यूज़ फ्लैश होती है, जिसमें ये न्यूज़ चल रही है कि एक FBI हेलीकॉप्टर इंसानों की बस्ती में जा घुसा, जो कि उनसे नाराज है क्योंकि उनके रूल्स का उल्लंघन किया गया था। तभी प्रॉफिट का स्टेटमेंट दिखाया जाता है कि उन्होंने हमारी लाइफ के रूल्स पर वार किया है, और अब हम इसका आंदोलन करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि टॉम को होश आ गया है और उसके पास मैगी का सरोगेट बैठा है। वो दोनों बातें करते हैं। तभी एंड्रयू वहाँ आ जाता है। तब मैगी वहाँ से बाहर चली जाती है और एंड्रयू टॉम को लकी बताता है कि यू आर अलाइव, क्योंकि बाकी सभी सरोगेट के साथ उनके ऑपरेटर भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तब टॉम एंड्रयू को बताता है कि उसने 5 लोगों को मेरे सामने मारा है, उसके पास वो हथियार है, हमको उसको रोकना होगा। लेकिन एंड्रयू उसे कहता है तुमको सस्पेंड कर दिया गया है, तुमने प्रॉफिट के साथ हुए एग्रीमेंट को तोड़ा है, और तुम इंसानों के एरिया में भी चले गए, और अब जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तुमको कोई सरोगेट नहीं मिलेगा, और अब इस केस को मैं हैंडल करूँगा। तुम्हारी गन और बैच भी तुमसे ले लिया जाएगा, और अब इस केस को मैं हैंडल करूंगा। तुमको अब आराम के लिए लंबी छुट्टियों की ज़रूरत है। और एंड्रयू वहाँ से चला जाता है। टॉम जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आता है, पीटर का सरोगेट उसे गेट पर ही मिलता है। टॉम और पीटर ऑन रोड हैं, जहाँ टॉम को रोड पर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना जाने वो कितने दिनों के बाद में खुद बाहर निकला था। पहले उसका सिर्फ सरोगेट ही रहता है, उसे सिर्फ सरोगेट्स ही हर तरफ नज़र आते हैं। तब पीटर उसे पूछती है कि तुम कितने दिनों के बाद बाहर निकले हो। टॉम कहता है मुझे खुद को याद नहीं। तब पीटर उसे एक जगह लेकर जाती है, और वहाँ पर वो टॉम को बेसिक सरोगेट्स खरीदने का बोलती है, जो कि सिर्फ देख और सुन सकते हैं। तभी टॉम वहाँ से उठ करके चला जाता है। पीटर उसे केस को भूलने का कहती है। टॉम कहता है नहीं, जब तक हमें वो हथियार नहीं मिलता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। पीटर कहती है फिर मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी, जिस पर टॉम कहता है नहीं, वो तुमको अंदर नहीं आने देंगे। और अब टॉम उस ह्यूमन सोसाइटी में चला जाता है, जहाँ पर वो खुद का सरोगेट एक क्रॉस से लटका हुआ देखता है। तभी वो प्रॉफिट को देखता है, जहाँ पर वो माइल्स की डेड बॉडी के सामने स्पीच दे रहा है, और कहता है माइल्स का अंत एक शुरुआत है, और कहता है कि वो दिन नज़दीक है कि दुनिया से सरोगेट्स का नाम तक मिट जाएगा। टॉम उसकी स्पीच सुनता है, और तभी माइल्स की बॉडी को जला दिया जाता है। तब टॉम
परफिट से बात करने उसके पास आता है जहां उसके आदमी टॉम को मारते हैं और परफिट उसे कहता है जब असली चेहरे पर मार पड़ती है तो दर्द होता है। टॉम कहता है माइल्स कैसे मरा? परफिट कहता है क्या वो तुम्हारा दोस्त था? टॉम कहता है उसके पास एक डेंजर वेपन है, उसे हासिल करने के लिए मेरे लोग कुछ भी करेंगे। जिस पर परफिट कहता है हंसते हुए अगर ऐसा कोई भी वेपन उसे मिला तो वो टॉम तक जरूर पहुंचाएगा और अपने आदमियों से उसे गेट तक छोड़ने का बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी वैन में जाता है जहां पर हम देखते हैं कि उसके पास वो वेपन है। वहीं टॉम को बाहर डॉक्टर लियोनेल का न्यू सरोगेट मिलता है और टॉम को साथ ले जाता है और टॉम कहता है आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हो? लियोनेल कहता है जब से तुम मेरे बेटे का केस सॉल्व करने में सफल नहीं हो रहे। तब टॉम बताता है आपके बेटे का कातिल माइल्स मार चुका है जिसे खुद के लोगों ने मार दिया है। लियोनेल कहता है मतलब केस खत्म? नहीं, मेरे बेटे को किसी हाई टेक्निक वेपन से मारा गया है जो कि एक अकेले माइल्स का काम नहीं और इस केस के लिए सबसे मेन एविडेंस वो वेपन है। पता लगा उस हत्या का और टॉम उस गाड़ी से उतर जाता है और अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि मैगी की सरोगेट अदर सरोगेट्स के साथ पार्टी कर रही है और जब वो टॉम को देखती है तो पूछती है ये सब क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ तुमको? और कहती है आज के बाद तुम विदाउट सरोगेट के बाहर नहीं जाओगे। टॉम गुस्से में अपने रूम में चला जाता है लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि मैगी किसी मेल सरोगेट से बातें करने में बिजी है। टॉम गुस्से में उस सरोगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब मैगी उसे कहती है टॉम ये सब क्या है, आगे तुम चाहती क्या हो? टॉम कहता है मैं बस अपनी वाइफ मैगी को वापस अपनी लाइफ में पाना चाहता हूँ। मैगी कहती है आई एम योर वाइफ, दैट व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? तुमको दिखाई नहीं देता टॉम? टॉम कहता है नहीं, मुझे मेरी बीवी चाहिए जो वो उसके कमरे में है और वही मेरी बीवी है। मैगी कहती है टॉम अब सब कुछ बदल चुका है और वहाँ से मैगी के पास आती है, मतलब मैगी की सरोगेट मैगी के पास आती है और मैगी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेटी हुई है मीन्स चेयर पर। वहीं पीटर के रूम में एक सरोगेट आता है और पीटर के कंप्यूटर पर कुछ देखने लगता है जहाँ उसे पीटर और टॉम उन दो सरोगेट्स के इन्वेस्टिगेशंस के कुछ वीडियोस मिलते हैं जिनमें उसकी फुल इन्फॉर्मेशन भी थी और इसके बाद वो पीटर के ह्यूमन मीन्स पीटर को गन से शूट करके मार के चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर का सरोगेट्स अभी भी ऑपरेट किया जा रहा है और वो कहीं जा रही है। टॉम उसी आर्मी चीफ के पास जाकर उसे वो वेपन का फोटो दिखाकर कहता है यही वो हथियार है जिसने उन 5 पुलिस वालों को मारा है और मुझे पता है कि ये कहाँ पर है, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि आखिर ये वेपन है क्या? जिस पर चीफ बताता है कि इसे ओवरलोडेड डिवाइस कहा जाता है। इसको इसीलिए बनाया गया ताकि लड़ाई को हम एक ही बार में ख़त्म कर सकें। इसके थ्रू हम एक वायरस को डायरेक्ट सेंट्रल यूनिट में भेजते हैं जिससे सरोगेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस वायरस से सेफ्टी सर्किट सिस्टम भी फेल हो गया था और इसीलिए सरोगेट के ऑपरेटर भी मारे जाते हैं। टॉम कहता है ये बनाया किसने? चीफ कहता है वीएसआई ने, जिसने सरोगेट का इन्वेंशन किया। हमने तो इसे फर्स्ट टेस्ट के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया और इसके हर यूनिट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। टॉम कहता है लेकिन एक हथियार जो कि बचा है और वो परफिट के पास है और तभी हम देखते हैं कि चीफ हड़बड़ा कर वहाँ पर घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है ओके अब तुम कुछ भी मत करना, अब इसे मिलिट्री हैंडल करेगी। वहीं परफिट दिखाया जाता है उस हथियार को वो अपने आदमी को देकर किसी फेडरल बिल्डिंग में ले जाओ इतना बोलता है और कहता है जहाँ तुमको एक लेडी मिलेगी एजेंट जेनिफर पीटर और तुमको ये सिर्फ उसी को देना है। वही एंड्रयू पीटर को देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर पीटर कहती है कि वो सिर्फ वीएसआई का जस्ट एक बैकग्राउंड चेक कर रही है। एंड्रयू कहता है ये इंटरनल अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं, 6th फ्लोर पर जाओ, वहाँ पर तुमको मिलेगा अकाउंट ऑफिस। वहीं टॉम मैगी के पास जाता है और लास्ट नाइट के लिए उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं उस फनी स्मार्ट बेवकूफ से मस्ती करने वाले हंसने वाली औरत से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती और जब आती है तो बेटे की याद आती है। मैगी कहती है मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ, अब मैं जो भी हूँ आज सिर्फ इस सरोगेट की वजह से हूँ। और मैगी सरोगेट फ्रीज हो जाती है क्योंकि उधर मैगी ने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया था और वो बहुत दुखी है। वहीं आर्मी सरोगेट उस बस्ती में उस वेपन्स को लाने जाते हैं जहाँ पर वहाँ के लोग उन पर हमला कर देते हैं और अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है और उस दौरान प्रॉफिट को भी एक गोली लग जाती है। जब एक आर्मी मैन उसके पास आता है तो हमें पता चलता है वो प्रॉफिट का भी एक सरोगेट ही है और जिसे लियोनेल ऑपरेट कर रहा था। वहीं पीटर टॉम को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जिससे टॉम को पता चलता है कि एंड्रयू ही इस केस का सस्पेक्ट है और उसी ने जैरेड के सरोगेट पर हमला करवाया था। और अब टॉम एंड्रयू के पास जाता है और उसे कहता है वेल्स वीएसआई के सीईओ ने तुमको हेलो बोला है और वो एंड्रयू के साथ में ऐसा बिहेव करता है कि मानो कि वो एंड्रयू के बारे में सब कुछ जानता है। तब एंड्रयू
टॉम को अपने केबिन में बुलाता है, जहाँ टॉम उसे बोलता है तुम ही ने वो हथियार माइल्स को दिया था लियोनेल को मारने, लेकिन उसने उसके बेटे को मार दिया। वीएसआई ने वो हथियार तुमको दिया और तुमने उसे माइल्स को दे दिया। और एंड्रयू जैसे ही कॉल करने के लिए रिसीवर उठाता है, टॉम उस पर अटैक कर देता है और उसकी चिप निकाल देता है, जिससे एंड्रयू का सरोगेट फ्रीज हो जाता है और टॉम उसके सिस्टम से सभी जानकारी पेन ड्राइव में निकाल लेता है। वहीं घर पर एंड्रयू एफबीआई को कॉल कर बताता है कि टॉम को जल्दी से जल्दी रोको, लेकिन टॉम तब तक पीटर के साथ निकल जाता है और उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर देखता है कि लियोनेल और प्रॉफिट दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मतलब वो आपस में मिले हुए हैं। इसीलिए वीएसआई कंपनी लियोनेल को मारना चाहती थी और लियोनेल खुद प्रॉफिट को सरोगेट के ऑब्जेक्शन करने के लिए पैसा देता था। पहले खुद उसका इन्वेंशन करता और खुद ही डिस्ट्रॉय। पीटर कहता है एंड्रयू ने जेनेट का मर्डर करवाया, इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं। हमको एंड्रयू और हत्या के बीच का लिंक ढूंढना है। यदि एक्सेस कोड हमें मिल जाए तो एंड्रयू नहीं बच सकता। तभी टॉम लैबी परमिस लैपटॉप पर वो एक्सेस कोड देखता है और कोड देख पीटर एफबीआई को कॉल करती है और कहती है टॉम मिल चुका है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तभी हम देखते हैं कि पीटर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस मौके का फ़ायदा उठाकर पीटर पेन ड्राइव लेकर के भाग जाती है और उसके पास उस समय वो वेपन का केस भी था जो कि प्रॉफिट ने उसके लिए भिजवाया था। और अब टॉम भी उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी गाड़ी एक शोरूम में घुस जाती है। तभी वहाँ पर एफबीआई भी आ जाती है, लेकिन टॉम वहाँ से किसी तरह निकल जाता है। और तभी टॉम बॉबी को कॉल कर पीटर को सरोगेट को डिस्कनेक्ट करने का बोलता है, जहाँ पर पीटर ऑलरेडी मौजूद है। और टॉम के कॉल को बॉबी अपने हेडफोन से सुन लेता है और टॉम को अलर्ट करने के लिए बॉबी कहता है पीटर तुम ये सब क्या कर रही हो, पूरे सरोगेट सिस्टम को एक्सेस का तुम क्या करोगी। और टॉम बॉबी के सारे को समझ जाता है कि पीटर सरोगेट के साथ उनके ऑपरेटर्स को भी मारना चाहती है। वहीं एंड्रयू पीटर के पास आता है, जहां एफबीआई टीम बताती है कि वो एंड्रयू से ही बात करेगी और उसने एक इंसान को अपने कब्जे में कर लिया है। तब एंड्रयू पीटर के पास जाता है। तब पीटर उसे कहती है आई नो दैट कि कौन मुझे मारना चाहता है। क्या मुझे ख़त्म करने के लिए वीएसआई के पार्टनर ने तुमको कुछ ज़्यादा ही पैसा दिया है? क्या तुमको बुरा लगा कि तुमने एक बेकसूर लड़के को मार डाला? जिस पर एंड्रयू कहता है डॉक्टर लियोनेल ये तुम हो राइट, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने ही इनको बनाया, तुम ही इनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो अब क्या हमको वही पुराने इंसानों की तरह जीना होगा? मतलब दोस्तों डॉक्टर कैंटर ही पीटर के सरोगेट को ऑपरेट कर रहे हैं और डॉक्टर कैंटर कहता है कि हमको इंसानों की तरह ही जीना चाहिए और मैं यही चाहता हूँ। और तभी लियोनेल एंड्रयू के सरोगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही एंड्रयू घर पर मर जाता है जैसे ही उसका सरोगेट डिस्ट्रॉय होता है। उधर टॉम डॉक्टर लियोनेल के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो अपने घर पर अपनी चेयर पर बैठे हैं, उनके हाथ में एक गन भी है और वो टॉम को दूर खड़े रहने का बोलते हैं और कहता है मैंने सरोगेट को बनाकर ये दुनिया बदल दी और आज मैं वापस वही करने जा रहा हूँ। जिस पर टॉम कहता है जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते। लियोनेल कहता है मेरे बेटे का मरना जायज़ नहीं जाएगा, उसका मरना इंसानियत के काम आना चाहिए। टॉम कहता है आप सरोगेट के साथ साथ इंसानों को भी मार दोगे, क्या आपकी यही इंसानियत है? डॉक्टर कहता है वो उसी दिन मर गए जब वो मशीनों से जीने लगे और कहता है इसको लेकर मेरा एक मकसद था, मैं कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहता था जिससे मेरे जैसे लाचार मजबूर लोग जो चल फिर नहीं सकते वो अपनी ज़िंदगी जी सकते। लेकिन लोगों ने इसे अपनी आदत बना ली जो कि बुरी आदत बन गई और सरोगेट के साथ हमें उन्हें भी ख़त्म करना होगा जो इसके आदी हो गए हैं। तभी सिस्टम पर एक मैसेज आता है प्रोसेस सक्सीड। तब डॉक्टर टॉम से कहता है यू आर लेट, मैंने जो किया उसे रोकना नामुमकिन है और अब तुम इतिहास के पुनर्जन्म के विटनेस बनोगे। इतना बोल डॉक्टर जहर खा लेता है और टॉम उसे उसकी चेयर से हटाकर पीटर के सरोगेट को ऑपरेट करता है और टॉम बॉबी से बात करता है और उसे पूछता है कि वो इसे कैसे रोके। जिस पर बॉबी कहता है इससे सारे सरोगेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इनके ऑपरेटर भी, हमको इन सरोगेट्स के ऑपरेटर से कनेक्ट करना होगा। तब बॉबी टॉम को एक कोड बताता है और उस कोड से वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बॉबी कहता है अब हमें सरोगेट्स को भी बर्बाद होने से बचाना है और उसे कहता है यस एंटर पर क्लिक कर दो। लेकिन टॉम कहता है क्या सभी ऑपरेटर सेफ हैं?
बॉबी कहता है यस और जल्दी से यस पर क्लिक करो वरना सभी सरोगेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन टॉम कुछ सेकंड सोचकर नो पर प्रेस करता है। वहीं उधर एफबीआई पीटर सरोगेट को शूट कर देती है और पीटर सरोगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और दुनिया में सभी सरोगेट्स फ्रीज होकर गिरने लगते हैं। इसके बाद टॉम अपने घर जाता है तो उसे वहाँ मैगी मिलती है जिसे वो अपने गले लगा लेता है, जिसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वहीं हम न्यूज़ देखते हैं जो कि अभी फ्लैश हुई सरोगेट्स के सेंट्रल सिस्टम में खराबी की वजह से सभी सरोगेट्स ने काम करना बंद कर दिया है। पता नहीं अब ये कब दोबारा ऑन होंगे या नहीं। अब हमें इनके बिना ही लाइफ को जीना होगा और इस जगह मूवी हो जाती है ख़त्म। दोस्तों आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा मूवी की एक्सप्लेनेशन, और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।